नमस्कार दोस्तों, मैं निकित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 1 को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वीडियो आप वो भी देख लें और सीखें अच्छे से। तो आज हम पार्ट 2 को करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते हुए आगे बढ़िएगा। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा क्या है। जैसे एग्जांपल पे आपको 11 ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन में करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, क्या आपको ये आता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या है, 9, 11, 99, 1, 100, 100 हो गया ना। इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, नीचे 9 है, इंटू क्या मान लेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज के सवाल में है। काट दिए, कितना आया, 1, 1 बाई कितना हो गया, फ्रैक्शन किए तो 1/9। इसी प्रकार से अगर आपको एक और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप 9 ले लो, 1/11। देखिए यहाँ पर भी 100 हो रहा है, नीचे कितना है, 11 है, इंटू क्या होगा, 100 होगा। इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो 1 बाई कितना आता है, 11 ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी प्रकार किसी भी संख्या का रहे तो सामने वाला ऑटोमेटिक कट जाता है, पीछे का जो बचता है ना वही रह जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये किस में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन हुआ ये। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। क्या करेंगे, फ्रैक्शन, ये परसेंटेज से कन्वर्ट हुआ फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज है। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट, फ्रैक्शन कन्वर्ट इन परसेंटेज। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, अगर कोई भी दिया रहे या 2/5 दिया रहा है, इसको अगर हमको बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने तो क्या करेंगे। जैसे बताया मैंने आपको, कुछ नहीं करना, 2/5 लिखे, नीचे क्या कर देंगे, इंटू 100, क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 5 से काटे 100, 40 F 20 और 2 से इंटू कर दिया, ये हो गया 40%। आशा करता है बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो। चलिए आपको एक और बता देता हूं मैं, 8/10 है, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करते इसको हम कैसे करेंगे। तो वही सिस्टम, कितना है, 8/10 है, इंटू क्या करेंगे, 100 कर दिए, 10 से काटे 10 बार में, 8 को इंटू कर दिए 10 से, हो गया 80%। आया ना, बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो ध्यान से समझ गए होंगे। तो इसे भी हम उसी प्रकार से ही देखेंगे जो सवाल दिया हुआ है। बोला है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने के बराबर होगा। बोला है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको परसेंट, क्या बोला है, आराम से 65 लिख लिए हम, क्या होगा ऊपर 65, ये ग्राम में दिया हुआ है इसलिए किलोग्राम को भी हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 किलो बराबर कितना होता है, 2000 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 100, बस अब काट दो, आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से अगर काटेंगे 4 बार में यही कटेगा, ये 13 बार में। अगर लिखेंगे तो कितना आएगा आंसर, 13/4, क्योंकि ये तो और कट नहीं रहा है ना। तो बस यही इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक कर दे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या बोला हुआ है। बोला है 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, मतलब इसको पूछ रही इससे कितना प्रतिशत है, यही ना पूछ रहा है। ये जो संख्या है ना, ये इससे कितना प्रतिशत है। जैसे अगर हम बोले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहला क्वेश्चन बताया आपको मैं साइड में बताया था फ्रैक्शन के अनुसार, वो परसेंटेज पूछ रहा है। अगर हम जैसे बताए कि हम 10 रुपये का 10% कितना होगा,
10 रुपये का 10% होता है 1। ठीक है, तो उसी प्रकार यहां पर बोला है इसका ये कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है ये कितना है, तो उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम कंडीशन में एकदम सवाल फटाक से बन जाएगा। देखिए क्या है, 0.01 है, यही है ना, नीचे में क्या इसको बट्टा कर लिए 0.1 है। अगर हम फ्रैक्शन हटाने जाएं तो क्या करना होगा, यहां पर कितने संख्या के बाद, दशमलव के बाद कितने संख्या है, 1 लिखकर 2 संख्या तो 2 0, इसमें कितना है 1 के बाद, ठीक है, क्या निकालना है हमको, प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे, यही तो, बस अब कुछ नहीं करना है, सवाल को काट दो, यहां से दशमलव हट गया था दोनों जगह से, यहाँ कितना बचा 1 1, अगर 1 0 1 0 कट गया, कितना बचा देखो तो, सिर्फ बचा 10, तो ये कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है, 10% है। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बनाने से पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर बनाइएगा। बोला क्या है, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है और बी की 10% आय सी के 20% आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो ए बी और सी का कुल आय कितना होगा। देखिए यहाँ परसेंटेज भी दिया है, मगर ये देख रहे हैं हम कि ये रेशियो के अनुसार पूछ लिया है। देखिए ए बी और सी का, तो हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। ए की आय कितना है 5%, ए की 5% की आय बी के 15% आय की बराबर है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, ए का 5%, यही तो, बी का कितना परसेंट, बी का 15%, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बी का 10%, सी के 20% आय की बराबर, मतलब बी का 10%, सी का 20% आय के बराबर है। तो जब ऐसा दे दिया है तो हमको तो कुछ करना ही नहीं है, हमको तो सिंपल समझ आ रहा है। जैसे मैंने आपको रेशियो का सवाल में बताया था कि जब भी बराबर का साइन रहे तो जैसे ये दिया है, ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका, यही ना। तो ए का कितना हो गया 15 और बी का कितना हो गया 5। अगर आपने अभी तक रेशियो का चैप्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर रेशियो भी आप अच्छे से कर ले, ताकि ये सब सवाल में आपको समस्या ना हो। मैंने इसलिए आपको रेशियो सबसे पहले ही प्रोवाइड किया था कि आप रेशियो समझ जाएंगे तो ये सब सवाल भी आप आराम से बना लीजिएगा। अगर रेशियो नहीं बनाइएगा तो ये सब सवाल आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, सेम, तो बी का कितना हो जाएगा यहां पर, बी का 20 ना, और सी का 10। अब हम क्या करेंगे, सभी को छोटा कर लेंगे, यही ना, रेशियो है इसलिए छोटा कर लेते हैं कि काटने में और बनाने में थोड़ा समस्या ना हो, क्योंकि रेशियो में गुना करना पड़ता है लंबा लंबा, इसलिए लंबा लंबा गुना करने में आपका टाइम मतलब खराब होगा। उससे पहले हम क्या कर लेंगे, गुना करके इसको छोटा कर लेंगे ताकि टाइम ज़्यादा हमें नहीं लगे। तो 5 से काटते हैं 3 और ये 1, इसको भी काटते हैं 4 और ये बचा 2, ठीक है। और कटेगा ना तो फिर काट लेंगे 2 और ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, सारा का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो। तो ए बी और सी का निकाल लेते हैं हम, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का कितना है 3 है, बी का 1 है, फिर बी का कितना है 2 है तो 2 लिख लेंगे, और सी का कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बगल की संख्या बगल में, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, और इसके बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, वही संख्या को ले लेंगे, 2 का 2। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर लेंगे, तो 1 2 एंड 3 2 जा 6। अब ये देखते हैं किसी मतलब किसी भी टेबल से तीनों कटता है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया, तीनों का
रेशियो हो गया है, मगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो, यहां पर सी का आय बता दिया है कि 2000 है, मगर ए बी सी तीनों का कुल आय पूछ रहा है, तो हमको तो पता नहीं है, तो सी का आय कितना आया, 1 है, रेशियो कितना है 1, तो 1 रेशियो बराबर 2000 हुआ। तो अगर ये तीनों रेशियो को ऐड कर लेंगे हम, एक रेशियो के बराबर 2000 है, तो हमको क्या बोला है, ए बी और सी तीनों का पूछा है ना, तीनों का पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके 2000 से गुना कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, देखिए ध्यान से, 6 2 कितना होता है 8 और 1 9, 9 का इंटू कर लेंगे कितना से, 2000 से, बस कितना आया 18,000। ये हो गया ए बी और सी का कुल आय। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 35 ज्यादा है, उस संख्या का 80% क्या होगा। तो आप एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी सवाल में आपको का, की, को, कुछ भी अगर जैसे क से कुछ भी बोले तो क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अगर ज्यादा या अधिक बोलता है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। कम बोले तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, अगर नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको ये बता दिया बस। यहाँ पर क्या है, का बोला है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब बोला है किसी संख्या, हमको संख्या पता है क्या, संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेते हैं। माना संख्या बराबर x। ठीक है, तो संख्या x मान लिया मैंने। तो उसके बाद बोला किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 35 अधिक है। तो हम 40% को अगर तोड़ लेते हैं हम, क्योंकि यहां पर बट्टा दिया है ना। चलिए अब आपको हम सवाल बनाते हुए आपको समझाते हैं। तो 3/5 क्या है, किसी संख्या का है, तो क्या होगा, x गुने 3/5 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ज्यादा बोला है। क्या बोला है, ज्यादा। आपको मैंने जैसे बोला था ना, ज्यादा बोले अधिक बोले तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का साइन देंगे। उसके बाद क्या बोला है, उसी संख्या के 40% से 35 अधिक है, 35 ज्यादा है, यही ना बोला है। तो बस कुछ नहीं करना, उसी संख्या तो पता नहीं, तो x मान लिए फिर से। किससे कितना है, 40%। 40% अगर हम तोड़ते हैं तो 40 बाई कितना होगा, 100 होगा। इसको अगर 10 से 10 काटे, 2 से काटे 2, ये 5, तो कितना आ गया, 2/5। तो x का कितना होगा, 2/5 से कितना ज्यादा है, 35। ठीक है, उसके बाद अब इसको निकाल लेते हैं हम। तो कितना होता है, 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर कितना होता है, 35। सेम फिर उसके बाद वही करेंगे हम, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 5 3x माइनस 2x/35। मैंने आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर x बट्टा में 5 बराबर कितना हो रहा है, 35, यही ना। अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए क्या करेंगे, x के लिए x बराबर कितना हो जाएगा, 35 से 5 को इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा 175। ठीक है, ये कितना हो गया, x का मान 175। अब बोल रहा है उस संख्या, हमको पता चल गया संख्या क्या है, x बराबर कितना हो गया, 175। तो हमको संख्या पता चल गया कि संख्या कितना है, 175 संख्या है। अब हम क्या करेंगे, तो बोला है उस संख्या का 80% कितना होगा। तो बस 175 का 175 का 80% निकाल देते हैं, बस सवाल बन गया। तो 175 का 80%, 0 से 0 काटे, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से इसको काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 2 बचा 5, कितना आया, 140। ये हो गया आंसर। था ना बहुत इजी, बस आपको समझना था। अब मैंने इतना लंबा जो प्रोसेस किया, आप अगर मन में करें ना तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर वीडियो अब तक आपको पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हम जितने भी वीडियो प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो भी अच्छे से देखिए, समझे और सीखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे भी आज आप अच्छे से समझिए क्या बोला है क्वेश्चन में। राम अपने आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि को भोजन पर खर्च करता है। यदि उसका स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपये हो तो बताए कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं, स्कूटर में उसका कितना खर्चा हो रहा है, 30%। कितना, आय का 30% स्कूटर में खर्च कर रहा है। मगर एक चीज़ और देखें हम, यदि स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च 300 रुपया हो तो इसमें बता दिया है कि अगर स्कूटर में जो खर्च हो रहा है वो 300 रुपये है तो ऐसे हम क्या करें, उसका आगे पूरा आय निकाल लेते हैं। अगर आय पता नहीं रहेगा तो हमको थोड़ी पता चलेगा कि वो कितना कैसे क्या खर्चा कर रहा है। तो हम अगर आय निकालेंगे तो 30%, हमको तो एक चीज पता है 30% के बराबर कितना है, 300। तो 100% के बराबर कितना होगा, 1000 होगा ना, यही ना। 30% 300 तो 100% होगा 1000। यही तो, आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। तो 100% बराबर 300 गुने 100 बटा में 30, काटे 10 बार में हो गया कितना, 1000। देख लीजिए आ गया ना। बस उसी प्रकार तो हमको क्या पता चल गया कि उसका आय है, कितना है आय, 1000 रुपये उसका आय है। उसके बाद क्या बोला है, शेष का 1/4 मकान के किराए पर और बची राशि का भोजन पर खर्च करता है। तो शेष क्या बचा, अगर हम देखेंगे तो 1000 में से उसका 300 रुपये स्कूटर में खर्च होता है, ठीक है ना। तो कितना बचता है, 700 रुपये क्या हुआ उसका बचा। अब 700 रुपये में से हमको निकालना है शेष आय से 1/4 मकान का क्या, तो 700 का 1/4 निकालते हैं। तो मकान का किराया अगर निकालेंगे, मकान किराया तो क्या करेंगे, तो 700 का 1/4 निकाल दें। तो 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, कितना आया 175। ये क्या निकला, मकान का किराया देता है 175 रुपये। वो क्या करता है, मकान का किराया देता है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, यदि उसका बची राशि को भोजन पर खर्च करता है, ठीक है, जो बचा। तो 300 और कितना है 175, दोनों मिला देंगे अगर तो 475 हो गया। अब बचा कितना, 1000 में से जो भी बचा वो क्या करता है, मतलब खाना भोजन में खर्च करता है। तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे तो बताए कि उसे मकान का किराया कितना देना पड़ता है। मगर यहाँ पर कुछ नहीं पूछा मकान का किराया, तो मकान का किराया तो हमने निकाल लिया। तो कितना है मकान का किराया, 175 रुपये वो मकान का किराया देता है। यही हो गया उसका आंसर। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और शानदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।